समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः शिवाय। नमो नमः सतहितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज के परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जो हमारे जीवन से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके और हमारे जीवन में सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति को ज्योतित करने वाली है, क्योंकि सम्यक ज्ञान ही आत्मकल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। जैसे आप इस नूतन वर्ष पर खुशियों की उम्मीद करते हैं, अच्छे दिनों की उम्मीद करते हैं, वैसे ही यदि आप अपने मन के विकल्पों को पूर्ण करते हुए उन विकल्पों को समीचीनता प्रदान करते हैं और उनका सम्यक रूप से समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त कर लेते हैं, तो निश्चित ही वह उम्मीद आपकी पूर्ण होगी, आपका जीवन भी खुशियों से भर सकता है। लेकिन आवश्यकता उस पुरुषार्थ की है जिसके माध्यम से हम अपने मन के उठते विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करें। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने वह अनूठी विधा आपको प्रदान की है जो निश्चित ही आपके जीवन को एक आत्मिक सुख शांति और खुशियों से भरने वाली होगी। तो ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें और इस नूतन वर्ष से ही प्रारंभ करते हुए अपने मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान कर उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए प्रांजल जैन गुड़ा ललितपुर उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी एक अच्छे विद्यार्थी के क्या लक्षण होते हैं और हम उन लक्षणों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। काक चेष्टा बकोध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षकम। इस प्रकार से नीति समझाते हुए विद्यार्थी के 5 लक्षण 5 गुणों को यहाँ बहुत विवेकपूर्वक समझने की आवश्यक है। जो विद्यार्थी है मात्र अध्ययन करना, विद्या अर्जन करना, पुस्तकों को पढ़ना, इतना ही उसका लक्षण गुण नहीं है। अपितु जो विद्यार्थी इस पंक्तियों में इस श्लोक के माध्यम से समझाए गए 5 लक्षणों को, गुणों को धारण करता है,
वह नियम से अपने जीवन में सफलता को अवश्य ही प्राप्त करता है। उसमें से पहला लक्षण आचार्य भगवंत कहते हैं कि काक चेष्टा। जैसे काक यानी कौवे की चेष्टा होती है, एक कौवा अपने आँखों का और चोंच का प्रयोग करते हुए हमेशा ही पुरुषार्थरत होता है कि कहाँ उसके योग्य उसे भक्ष्य सामग्री प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है, देखने में भी आता है कि कौवे की 2 आँखें होने पर भी एक गुल्लक कभी इधर कभी इधर जैसे आवश्यकता है वैसे वो घुमाते हुए अपने इष्ट साध्य लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करता है। विद्यार्थी को भी वैसा ही पुरुषार्थ काक के समान, कौवे के समान करना होगा। जैसा उसका लक्ष्य विद्यार्थी का किसी ऑब्जेक्ट या किसी वस्तु, किसी परीक्षा के प्रति प्रेरित हो रहा है, तो वहाँ पहुँचने के लिए भले ही पुरुषार्थ वह कितना कैसा कर रहा है ये मायने नहीं रखता, पर तुरंत जैसे उस काक की यानी कौवे की चेष्टा होती है तुरंत अपने लक्ष्य तक पहुँचना, ऐसा पहला लक्षण उस विद्यार्थी का हुआ करता है। बकोध्यानम यानी बगुला तालाब में खड़ा होकर एक टांग से ध्यान करते हुए दिखता है। कायदे से वो ध्यान नहीं करता, वहाँ तालाब में या नदी आदि में जिस जल समूह में वह खड़ा है वहाँ आने वाले उन मछलियों को पकड़ने के लिए वह कुछ अंशों में ध्यान करते हुए दिखता है, पर आँख बंद होने पर भी, एक टांग पर खड़ा होने पर भी वह अंधा नहीं है, वह सोया नहीं है, अपितु किसी भी प्रकार से वह ध्यान यानी उस अपने लक्ष्य के मछली रूपी लक्ष्य तक पकड़ने के लिए ही पुरुषार्थरत हुआ करता है। ऐसे ही विद्यार्थी को जो पढ़ाई का अपने जीवन में जो लक्ष्य उसने बनाया है वहाँ तक पहुँचने के लिए अपने ध्यान को हमेशा ही एकाग्र करके रखना चाहिए। तो विद्यार्थी का दूसरा लक्षण एकाग्रता के रूप में उस बकोध्यानम मतलब बगुले के ध्यान के समान कहा है। कितनी ही विसंगति, विपरीतता, असफलताएं भी क्यों ना सामने आ जाए, पर बकोध्यानम जैसे बगुले का ध्यान एकाग्रता से मछली को पकड़ने के लिए होता है, ऐसा ही विद्यार्थी का लक्षण एकाग्रता से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए होना चाहिए। ये दूसरा लक्षण कहा। तीसरा लक्षण कहते हुए कहा जाता है कि श्वान निद्रा। जैसे श्वान यानी कुत्ता सोता तो है, कभी आपने देखा होगा वह कितनी ठंडी, गर्मी या किसी मौसम में वह निद्रा भी लेता है। कहीं भी उसे थोड़ी सी आहट लगती है तुरंत उठ जाता है, वह बैठ नहीं पाए, खड़ा भी ना हो पाए, उसके पहले ही आहट आते ही वह अपने दोनों कानों को खड़ा कर लेता है। कहाँ से कैसी आवाज़ आ रही है, क्या ध्वनि है, ये तुरंत वह जान लेता है। विद्यार्थी को भी बिल्कुल ऐसी ही निद्रा लेनी चाहिए। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी सोए 4-4, 6-6 घंटे पता ही नहीं चलता है, तो ये उसका सही लक्षण नहीं है। विद्यार्थी को श्वान जैसी निद्रा मतलब अल्प निद्रा के साथ सावधान निद्रा ही लेनी चाहिए। लंबे समय तक असमय तक निद्रा लेना ये विद्यार्थियों का लक्षण नहीं। जैसे एक श्वान थोड़ी सी भी आहट होकर तुरंत अपनी निद्रा छोड़ देता है, विद्यार्थी को भी अपना आलस, अपनी निद्रा तुरंत ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, विद्यार्जन के लिए छोड़ते हुए निद्रा का जो समय है उससे दिन ब दिन कम करने का प्रयास करना होगा। और भी करते हुए कहते हैं कि अल्पाहारी यानी बहुत सारा भोजन करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है बहुत नींद आएगी, प्रमाद सताएगा, मन कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा। इसलिए मन की एकाग्रता अल्प निद्रा के लिए अल्प आहारी होना यानी शरीर चलाने के लिए जितनी आवश्यकता है, जितनी एनर्जी की आवश्यकता है उतना ही अल्प आहार। पर अल्प का अर्थ ये नहीं है कि बहुत कम, आवश्यकता से भी कम खाना। जो बहुत मात्रा में भोजन करके प्रमाद सताने की स्थिति होती है, नींद पे नींद आने की स्थितियाँ होती है, उस नींद से बचने के लिए, प्रमाद से बचने के लिए ये अल्प आहार यानी थोड़ा सा आहार भले ही समय समय पर पुनः पुनः करते रहना, ये अगला लक्षण। और गृह त्यागी ये अंतिम लक्षण कहा, क्योंकि ऐसा सत्यता को समझने की आवश्यकता है कि चाहे विद्या हो चाहे धान हो, वह जहाँ बोया
जाता है वहाँ उगता नहीं है। ऐसे ही जो विद्यार्थी ग्रह का त्याग यानी जहाँ अपना कंफर्ट जोन है या ऐसा कह दो अपने घर परिवार या जहाँ उसे सुख सुविधाएं बहुत मात्रा में मिल रही है, उन स्थानों में रहकर वह कभी भी अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकता। इसलिए उस बगुले के समान एकाग्रता, श्वान के समान अल्प और सावधान निद्रा, अल्प आहार यानी थोड़ा सा भोजन, ग्रह का त्याग करते हुए उस कव्य जैसी सचेतता धारण करना, सतर्कता धारण करना, ये विद्यार्थी के 5 गुण 5 लक्षण हो सकते हैं। जो इन 5 लक्षणों से अपने विद्यार्थी जीवन को यापन करता है, पूर्ण करता है नियम से, वह अपने विद्यार्थी जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। विदिशा मध्य प्रदेश से कृष्णा जैन महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, महाराज जी वर्ष 2024 बहुत बुरा निकला, एक भी दिन अच्छा नहीं गया, तो हम ऐसा क्या करें जिससे कि 2025 हमारा बहुत अच्छा हो जाए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्रदान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कोई वर्ष, कोई समय मात्र काल गणना की अपेक्षा से बुरा नहीं होता, अपितु व्यक्ति के पुण्य पाप के लिए निमित्त रूप उदय में आने वाला यह अच्छा बुरा समय व्यक्ति के जीवन में आता ही रहता है। पर बीता कल बुरा हो गया या खराब हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाला समय, आने वाले दिन भी वैसे ही बुरे हो सकते हैं और ना हो। इसलिए सावधानी रखना ये श्रावक का कर्तव्य पुरुषार्थ हुआ करता है। जिस कदर 2024 वर्ष आपके जीवन में अच्छा नहीं गया, एक दिन भी अच्छा नहीं गया, ऐसा अगर आप मान रहे, तो ऐसे स्थिति में आने वाले समय में 2025 वर्ष बुरा ना जाए, इसलिए निर्ग्रंथ गुरु के सानिध्य में पहुंचकर उस नए वर्ष को अच्छा मनाने का प्रयास किया जाए। उनके मार्गदर्शन के माध्यम से हम कैसा पुरुषार्थ करें, यानी प्रतिदिन माला जाप, कुछ विशेष पुण्य कार्य किस प्रकार हम कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े नहीं, अपितु छोटे छोटे नियम, संकल्प, पुण्य कार्यों के निमित्त से किस प्रकार से हम अपने जीवन को या आने वाले वर्ष को अच्छा कर सकते हैं, ये प्रत्यक्ष रूप में गुरुजनों के पास पहुंचकर हम समझ सकते हैं। बहुत अच्छी बात तो यही है कि जब जब समय प्राप्त हो तब तक गुरुजनों के पास पहुंचकर गुरु सेवा, गुरु वैयावृत्ति के माध्यम से अपने जीवन को, अपने समय को बहुत अच्छा बनाने का प्रयास करने से ही जीवन में आने वाला अच्छा हो सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि कम से कम प्रतिदिन एक बार नमोकार मंत्र को साथ में उसके अलावा जो हम अधिक से अधिक कर सकते हैं, जैसे गुरु मंत्र प्राप्त करते हुए उनकी प्रतिदिन आराधना करना, मतलब उसके जाप करना, कुछ हद तक स्वाध्याय करना। मंदिर पास में है तो सुबह होते ही सबसे पहले मंदिर में जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना, संभव हो सके तो अभिषेक पूजन आदि करना। जितना अधिक धर्म कार्यों से जुड़ने का प्रयास करेंगे, जितना अधिक सच्चे देवशास्त्र गुरु से जुड़ने का प्रयास करेंगे, उतना ही आने वाला समय, आने वाला वर्ष बहुत अच्छा आपके जीवन में जुड़ सकता है। इसलिए मात्र वर्षों को जीवन में जोड़ने की अपेक्षा से, अगर हम जीवन को वर्षों से जोड़ने की अपेक्षा से उन वर्षों में ही जीवन को जोड़ दे तो वह बहुत अच्छा होगा। ये पुरुषार्थ करने से ही आपके नए वर्ष में नई चेतना, नई ऊर्जा आने की संभावना है। इसलिए जितना अधिक से अधिक समय सच्चे देवशास्त्र गुरु के लिए प्राप्त हो सकता है, उतना समय निकालते हुए समय के लिए, यानी अपने स्वयं के शुभ कार्यों के लिए पुरुषार्थ करने से ही आने वाला समय अच्छा होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रियंका पुनित जैन टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। महाराज श्री, आर्त ध्यान तो निरंतर चलता रहता है, फिर क्या सिर्फ पूजन आदि करना, भक्ति पढ़ना यही धर्म ध्यान है या कुछ और भी धर्म ध्यान है? इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंता और निदान, ये 4 प्रकार के आर्त ध्यान गए। यानी
इनका संयोग मुझे क्यों मिला, ये अच्छे थे, ये हमसे दूर क्यों हो गए। शरीर में होने वाली पीड़ा की चिंता करना और भविष्य में क्या होना चाहिए आदि के बारे में सोचते हुए निदान करना, ये चारों प्रकार के आर्द्र ध्यान श्रावक लगभग पूरे समय तक करता है। और इन्हीं आर्द्र ध्यानों को लेकर कोई धार्मिक क्रियाएं वो करता है तो ये आवश्यकता नहीं है कि वो उसका धर्म ध्यान हो, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि पूजन पाठ करते हुए, स्तोत्र पाठ आदि करते हुए व्यक्ति कहीं ना कहीं उन संकल्पों विकल्पों से ही उलझा हुआ है। ये मेरे साथ पूजन करने क्यों बैठा, अरे मैं उनके साथ पूजा करता तो अच्छा होता, पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, क्यों पूजा करना, अब जल्दी से पूजा हो जाए आदि। किसी भी प्रकार से जो ये चार प्रकार के आर्द्र ध्यान के परिणति चल रही है वह आर्द्र ध्यान ही है, उसे धर्म ध्यान नहीं कहा जा सकता। कहने का तात्पर्य ये है कि मात्र शरीर से कोई धार्मिक क्रिया करना ये धर्म ध्यान के अंतर्गत नहीं आती है। भाव परिणाम परिणति भी तद अनुरूप होने की आवश्यकता है। मतलब पूजन करते समय शरीर में कष्ट भी हो रहा है तो भी ये सोचने की आवश्यकता है, पीड़ा चिंता रूपी आर्द्र ध्यान छोड़कर हमारे कर्म का ऐसा ही विपाक चल रहा है, कर्म के विपाक से मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है, ये कर्मों के विपाक के बारे में सोचना ये धर्म ध्यान कहलाता है। मात्र शरीर की क्रिया ही धर्म ध्यान नहीं है, अपितु उसके साथ जो व्यक्ति के परिणाम अंतरंग में भी हो रहे हैं उसे भी धर्म ध्यान के साथ समझने की आवश्यकता है। जैसे पूजन कर रहे हैं, पूजन करते समय जो हमारे सामने अरिहंत प्रभु आदि की प्रतिमाएं हैं तो उनके गुणों को प्राप्त करते हुए मैं अपने इन सांसारिक दुखों से मुक्त हो जाऊं, इन भावनाओं के साथ जो पुरुषार्थ किया जा रहा है, अपने कष्ट दुख कर्म विपाक इनके बारे में सोचा जा रहा है, वे ये विपाक विचय अपाय विचय आदि आदि रूप धर्म ध्यान कहे हैं, उनके रूप ही स्वीकार किया जा सकता है। पुनः पुनः ये बात ध्यान रखे, मात्र धार्मिक क्रियाओं को शरीर से तो धर्म ध्यान करने वाला माना जा सकता है, पर अगर किसी प्रकार से इन धार्मिक क्रियाओं को दोहराते हुए परिणाम नहीं लग रहे हैं, भाव नहीं हो रहा है, मन अच्छा नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार से आकुल व्याकुल परिणाम हो रहे हैं तो वह रौद्र ध्यान आर्द्र ध्यान की ही श्रेणी में आने की संभावना है। इसलिए इन धार्मिक क्रियाओं के साथ अगर धर्म ध्यान प्राप्त करना है तो पूजन पाठ आदि आदि के साथ भावों को अहमियत देना, भावों को संभालना ये बहुत आवश्यक है। भावों को संभाले बिना किसी भी प्रकार से जीव उस उत्कृष्ट धर्म ध्यान तक नहीं पहुंच सकता। आज्ञा विचय, विपाक विचय, अपाय विचय और जो विपाक विचय आदि ये चार ध्यान कहे हैं, इस संस्थान विचय रूपी चार धर्म ध्यानों के माध्यम से ही व्यक्ति सच्चे धर्म ध्यान तक पहुंच सकता है। भले ही चारों धर्म ध्यान श्रावकों के नहीं होते, पर प्रारंभिक तीन मतलब आज्ञा विचय जो तीर्थंकर जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है, यही सर्वश्रेष्ठ आज्ञा है, उसे स्वीकार करते हुए अपने सम्यक दर्शन को पुष्ट करना। जो विपाक मेरे जीवन में कर्मों का आ रहा है या किसी दूसरे मिथ्यादृष्टि जीव की विपरीत क्रियाओं को देखकर जो हमारा चिंतन चल रहा है, ये तो कर्मों का विपाक है, ये विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान स्वीकार किया जाता है। ये मिथ्या दृष्टि जीव या मेरे ऊपर आए हुए कष्ट मैं इससे कैसे बच सकता हूँ आदि के विषय में चिंतन करना, ये अपाय विचय धर्म ध्यान कहा जाता है। इन धर्म ध्यान का श्रावक अवलंबन ले सकता है, पर पूर्ण रूप से संस्थान विषय धर्म ध्यान तो एक निर्ग्रंथ मुनिराज की ही श्रेणी में आता है, पर उसका अभ्यास भी श्रावक कर सकता है। इन वास्तविक भावों के साथ किया जाने वाला कार्य ही धर्म ध्यान के अंतर्गत आएगा। मात्र शरीर की क्रिया धर्म ध्यान स्वीकार नहीं की जाएगी, भावों की प्रधानता से ही उसका फल तय किया जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सम्यक जैन उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। दोनों मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मार्गणाएं और प्ररूपणाएं में क्या अंतर होता है, इसका समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज। प्ररूपणा वह कहलाती है जिसके माध्यम से इन
संसारी जीवों का व्याख्यान किया जाता है। शाब्दिक अर्थ अगर हम प्ररूपणा का समझें तो प्ररूपणा शाब्दिक अर्थों में भी यही समझाना चाहता है कि जिसका हम व्याख्यान कर रहे हैं, जिसे समझा रहे हैं, ऐसे उस साधन को प्ररूपणा कहा जाता है। मतलब कथन शैली, जैसे 6 द्रव्य इस संसार में हैं, उन 6 द्रव्यों में से जीव द्रव्य की प्ररूपणा, मतलब जीव द्रव्य को किस प्रकार से समझा जा सकता है, तो उसके लिए 20 प्ररूपणा आगम में कही है। और उन 20 प्ररूपणा में से मुख्य अगर स्थान किसी का है तो पहला स्थान उन मार्गणाओं का आता है। मार्गणा शब्द भी यही कहता है कि जो संसारी जीवों का मार्ग है, उस मार्ग को खोजते हुए, पकड़ते हुए संसारी जीव कहाँ है, कैसा है, उसकी स्थिति क्या है, उसको समझना, ये मार्गणा कही जाती है। क्योंकि 20 प्ररूपणा है और 20 प्ररूपणा में से पहली प्ररूपणा मार्गणा है। मतलब 20 प्रकार से जीवों को, माना कि जीव द्रव्य के विषय में हम समझ रहे हैं तो जीव द्रव्य को 20 प्रकार से समझा जा सकता है। मार्गणा, गति, ज्ञान आदि आदि की अपेक्षा से जो कथन प्रणाली है, कहने का सेंस है, उसे प्ररूपणा कहा जाता है। और उसमें से पहली प्ररूपणा यानी पहला तरीका जीवों का कहने का, जीव द्रव्य को समझने का, समझाने का, उसे मार्गणा कहा जाता है। मार्गणा को पुनः एक बार समझे कि जो संसारी जीवों का मार्ग है, चतुर्गति रूप मार्ग है, एक योनि से दूसरे योनि रूप है, एक भव से दूसरे भव तक, एक स्थान से दूसरे स्थान आदि रूप, ये जो उसका परिभ्रमण का मार्ग है, उन मार्गों में से जीव को खोज लेना, इसे मार्गणा कहा जाता है। तो एक कहने की पद्धति है और एक खोजने की पद्धति है। तो उन कहने की पद्धतियों में पहली खोजने की कोई पद्धति है तो उसे मार्गणा कहा जाता है, जो कि संख्या में 14 होती है और प्ररूपणाएं 20 होती है। अल्प समय में दृष्टांतों के माध्यम से समझना संभव नहीं है, कभी फुर्सत से उसे ग्रंथ करणानियोग आदि का आलंबन लेते हुए बहुत विस्तार से समझने की आवश्यकता है। पर सामान्य इतना ही समझे, जैसा उसका शब्दार्थ है वैसे ही उसे भावार्थ रूप ग्रहण करना। प्ररूपणा यानी कथन, कहने का जो सेंस है, तरीका है, वह प्ररूपणा है। और मार्गणा यानी जीवों के मार्गों को खोजते हुए या द्रव्य के मार्गों को खोजते हुए वहाँ तक पहुँचना, ये मार्गणा के रूप में स्वीकार किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। लक्ष्य जैन, आहार जी, गुरुकुल से अगले समीचीन विकल्प के लिए। दोनों मुनि राजों के चरणों में मेरे छात्रावास परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है कि पंच कल्याणकों में जो भगवान को वस्त्र पहना दिए जाते हैं, वो दोष वो दोस्त के रूप में माने जाते हैं कि नहीं? पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में जो 5 कल्याणक होते हैं, गर्भ, जन्म आदि कल्याणकों में ये समझना होगा कि ये जो 2 कल्याणक है, मतलब गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक, इन कल्याणकों में किसी प्रकार से वहाँ वीतरागता की या वीतरागता को प्राप्त करने रूप उस जीव के पूजन का प्रयोजन नहीं है। अपितु जैसे वर्तमान में भी कोई बालक जन्म लेता है, भले ही निर्वस दिगंबर ही वह जन्म लेता है माँ के पेट से, माँ के कुक्षी से, पर जन्म के बाद जैसे माँ या परिवारजन उसे वस्त्र पहनाकर श्रृंगार आदि करते हैं, ऐसे ही गर्भ कल्याणक के उपरांत होने वाले जन्म कल्याणक में वह तीर्थंकर बालक जन्म जैसे ही लेता है, वह स्वर्गों के देव आकर उन्हें वही से, मतलब स्वर्गों से प्राप्त होने वाले दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषणों से सुशोभित करते हैं। क्योंकि अभी उनकी दीक्षा नहीं हुई है, और जब तक दीक्षा नहीं होती है, दीक्षा कल्याणक नहीं होता है, तब तक कोई भी श्रावक क्यों ना हो, कोई ब्रह्मचारी क्यों ना हो, चाहे वह बनने वाले तीर्थंकर बालक या तीर्थंकर बालक की प्रतिमा क्यों ना हो, पर उन्हें नग्न होके रहने का, घूमने का, सर्वत्र विचरण करने का आदेश, आज्ञा प्राप्त नहीं है।
इसलिए ये ध्यान रखें, पंच कल्याणकों में जो तीर्थंकर बालक की प्रतिमा को वस्त्र पहनाए जाते हैं वह किसी प्रकार से दोषपूर्ण नहीं है। हाँ, अरिहंत बनने के बाद यानी दीक्षा कल्याणक के उपरांत, ज्ञान कल्याणक के उपरांत या मोक्ष कल्याणक के उपरांत अगर वस्त्र पहनाए जा रहे हैं तो वहाँ दोष हो सकता है, होने की संभावना है। पर क्योंकि गर्भ और जन्म कल्याणक में किसी प्रकार से ये दीक्षा का या दिगंबर भेष आदि का वहाँ स्वरूप नहीं है, जैसे बालक गर्भावस्था में और गर्भावस्था के बाद जन्मावस्था में नग्न रूप ही जन्मता है, जन्म के समय में ही उसे वैसा ही दिखाया जाता है। पर सुमेरु पर्वत पर ले जाकर सौधर्म जैसे ही उस बालक का अभिषेक करता है, अभिषेक के उपरांत ये दृष्टांत और ये आगम में कथन प्राप्त होता है कि सच्ची इंद्रायणी उससे सुशोभित करने के लिए जो स्वर्गों से प्राप्त होने वाले दिव्य वस्त्र है, दिव्य आभूषण है, उससे उसे सुशोभित करती है। ये भी ध्यान रखें, प्रत्येक तीर्थंकर बालक के निमित्त से जो स्वर्गों से आने वाले वस्त्र आभूषण है उसकी व्यवस्था भिन्न भिन्न रूप से आगम में वर्णन की गई है। जो उस सौधर्म सभा या सौधर्म स्वर्ग में मंदिर के सामने जो मानस्तंभ है, उस मानस्तंभ के मध्य में चारों दिशाओं में 4 पिटारे हैं और उन प्रत्येक दिशाओं के पिटारों की तीर्थंकरों की दिशा निर्धारित है कि अमुक दिशा में जो पिटारा है उसमें भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों के अमुक दिशा में पिटारे हैं, उसमें ऐरावत क्षेत्र में अमुक दिशा के पूर्व विदय, पश्चिम विदय आदि के संबंधित उनका भी निर्धारण आगम ग्रंथों में किया गया है। तो वहाँ से वे वस्त्र आभूषण सब कुछ दिव्य रूप से देवों द्वारा प्रकट किए जाते हैं और वही वस्त्र वही आभूषण उन्हें वहाँ पहनाए जाते हैं। मध्यलोक के वस्त्र आभूषण तीर्थंकर बालक नहीं पहनते, मध्यलोक का भोजन भी तीर्थंकर बालक नहीं करते। ये सभी व्यवस्था देवों द्वारा ही संचालित की जाती है। इसलिए जब तक वे दीक्षा को प्राप्त नहीं हो रहे हैं, दीक्षा कल्याणक उन प्रतिमाओं का भी नहीं हो रहा है, तब तक जन्म के उपरांत उन वस्त्रों को उन्हें पहनाना, आभूषणों को पहनाना ये किसी प्रकार से दोष नहीं है। अगर वस्त्र पहना ही नहीं जाएंगे फिर दीक्षा कैसे की जाएगी? दीक्षा हो रही है मतलब उसके पूर्व में उन्होंने कभी वस्त्र पहने थे, आभूषण पहने थे, तभी तो उसका त्याग करते हुए वह जैनेश्वरी दीक्षा दिगंबर भेष धारण कर रहे हैं। जन्म से अगर उन्हें दिगंबर ही मान लिया जाए, उन्होंने कभी वस्त्र पहने ही नहीं, वस्त्र पहनना उनके लिए दोष माना जाए, तो फिर उनकी दीक्षा क्यों, कहाँ, कैसे, किस प्रकार से, ये सभी विचारणीय बात हो सकती है। इसलिए पंचकल्याणक आदि के माध्यम से जो नाट्य रूपांतर रूप मंचन किया जाता है वहाँ भी ये ध्यान रखें कि वहाँ जन्म कल्याणक के समय मतलब जन्म की घोषणा होने के बाद अभिषेक के उपरांत या अभिषेक के पूर्व उन्हें वस्त्र पहनाए जाते हैं और जैसे दीक्षा कल्याणक होता है, दीक्षा कल्याणक के दिन उनके वस्त्र आभूषण सबका त्याग करा के हुए वह दिगंबर मुद्रा, दीक्षा, ज्ञान और मोक्ष कल्याणक के रूप में पूजनीय स्वीकार की जाती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी, नैवेद्य, जीने, भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।